देखा, अगर आपको यही सारी बातें तसल्ली देती है तो मैंने आपके लिए कह दी। लेकिन अर्चना जी, ये सच नहीं है। मैं नरेन से प्यार नहीं करती। लेकिन अर्चना जी, हर बात जो हमें खुशी दे वो सच भी तो नहीं होती। अंकिता। हाँ अर्चना जी, अगर आपको मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी तो मैं और लाइंस ऐड करके आपको दिखा सकती हूँ। देखिए अर्चना जी, मैंने जो कुछ भी किया ये सिर्फ एक मेरी मजबूरी थी। मुझे अपना घर चलाना था और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने सब कुछ। अंकिता, गरीबी मैंने भी देखी, मैंने भी वो सब सहा है जो शायद तुम सह रही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं प्यार करना छोड़ दूं। मैं मानव से प्यार करती थी। अर्चना जी एक सेकेंड, मैं भी प्यार चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं उस इंसान से प्यार करना चाहती हूँ जो बहुत ही डिसेंट हो, जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह नॉर्मल हो। मैं किसी पागल से शादी नहीं कर सकती, या मैं किसी पागल से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये सब क्यों कर रही हो तुम? मैं नरेन से प्यार नहीं करती। ये सच नहीं है अंकिता। मेरा दिल कहता है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है जो तू नहीं बताना चाहती। क्या है, क्यों है, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू जानबूझ के नरेन की जिंदगी से दूर जा रही है। और अगर तू ये वाकई में सब कुछ सिर्फ नरेन की खुशी के लिए कर रही है तो मुझे तुझ पे गर्व है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर तूने वाकई में ये शादी पैसों के लिए की है तो मेरी नजरों से उतर जाएगी। इसलिए सच बता, क्या मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी। और यही सच है, मुझे अपने भाई बहनों का भविष्य देखना था। मैं चाहती थी वो खुश रहे। मैं परेशान हो गई थी रोज की भागदौड़ कर करके, थक चुकी थी। मुझे भी चाहिए था कि मैं चैन से रहूं, खुश रहूं, अपनी जिंदगी आराम से काटूं। तब मुझे नरेन ने प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे वाले और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक तरफ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और दूसरी तरफ नरेन का इलाज हो रहा था, और कुछ नहीं। मुझे आपको ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सारी बातें हैं, लेकिन आप मेरी शादी में इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई हो तो। कुछ सही नहीं अंकिता, कुछ सही नहीं। I don't believe this. हम कभी कभी लोगों को पहचानने में कितनी गलतियां कर देते हैं ना। हमने वो अंकिता के बारे में क्या सोचा था, और देखो वो क्या निकली। तुझे पता है आई भी कितना अपसेट है ये सब को लेकर। मेरी तो वो दोस्त थी, जब इतना करीब रह के भी मैं उसे पहचान नहीं पाई तो कोई और क्या पहचानता। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का, कि मैं ऐसी लड़की के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही थी। मैं जानती हूँ पिया, मैंने खुद को नरेन से कैसे दूर रखा है। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसके पास नहीं गई, सिर्फ अंकिता के लिए। और वो अरे रिलैक्स, काम डाउन। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो, हम उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बताओ तूने क्या सोचा, तू आगे क्या करने वाली है? आगे आगे मैं नरेन से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तूने तो उससे कुछ बताया भी नहीं है। उसने तुझे प्रपोज किया था, तूने उसका भी उसे रिप्लाई नहीं दिया। पिया, मैंने शेखर से शादी नहीं की, यही मेरा जवाब है। हाँ लेकिन ये काफी नहीं है, तुझे जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी। तुम दोनों के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सबको क्लियर करना होगा, है ना? तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ। अरे रिलैक्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड। अभी इतनी रात हो चुकी है, तुम कल चली जाना। हाँ, मैं कल सुबह जाऊंगी। मतलब परी ने शादी से ना कह दिया? माँ, इंसान कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। परी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि वो नरेन से प्यार करती है, उसके साथ जीना चाहती है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो, और फिर नरेन भी परी से ही तो प्यार करता है। अब जब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो मेरा बीच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और शायद इसलिए मेरा
हट जाना ही अच्छा होगा। दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सच बात तो ये है कि इनमें उनका कोई दोष नहीं है। मगर शेखर, परी भी तो तुझे एक बार, दो बार, कितनी बार तेरी फीलिंग्स के साथ खेलेगी वो? एक बार वो फैसला कर ले तो हमें भी पता चले क्या करना है। नहीं पापा, इसमें परी की कोई गलती नहीं है। ये तो हालात ऐसे हैं कि परी को ये फैसला लेना पड़ रहा है। परी ने हमेशा वही किया है जो उसने ठीक समझा। सच बात तो ये है कि उसके इस फैसले पे मेरा कोई हक नहीं है। और अंकिता, उसका क्या? मैंने जितना भी उसे देखा है या उसे समझा है, वो नरेन से बहुत प्यार करती है, और फिर अचानक अब ये सब। अंकिता के बर्ताव से तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। कोई ना कोई बात है जो अंकिता मुझसे छुपा रही है।